बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपको हमारे चैनल पर और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं जी आपकी खिदमत में। और बेशक बहुत सारे दिन गुजर गए हैं, इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया आप लोगों से बातचीत हुए और व्लॉग को अपलोड करते हुए, क्योंकि एक तो मौसम जो है वो बड़ा ख़राब रहा और मेरी अपनी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। स्मोग की कैफियत का आप लोगों को आइडिया था कि पंजाब में कितने बुरे हालात थे, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से धूप जो है वो निकल रही है सुबह के टाइम पे और मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है और असली वाली सर्दी जो है वो हो गई है जी शुरू। और इसका आगाज़ ही हम लोगों ने किया है मकई की रोटी और साग के साथ। आप लोग देख सकते हैं जी, मकई का आटा गूंद कर हमने रख लिया है और साग को हम तड़का लगा रहे हैं लहसुन और अदरक का। साग मैं बनाकर फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख लेती हूँ तड़का लगाए बगैर। जब फिर दिल चाहता है कि साग खाएं, और आजकल तो सर्दियों में ख़ास तौर पर मकई की रोटी, तो एक पैकेट निकालते हैं, उसको हम तड़का लगा लेते हैं। और मकई की रोटियों को हमने आज नाश्ते में एंजॉय किया तो बहुत मज़ा आया हमें। और स्कूल्स जो थे वो ऑनलाइन हो गए हैं और तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते बल्कि ऑनलाइन रहे हैं। आज जब आपको ये व्लॉग मिल रहा है तो आज फ़ातिमा 2-2.5 हफ़्तों के बाद ऑलमोस्ट स्कूल आज गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि लाहौर और मुल्तान के अलावा जो जितने भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें स्कूल्स को खोल दिया गया है आज से, यानी बुध से 20 नवंबर से। तो ये व्लॉग जो है ये तो उन दिनों के बनाकर रखे हुए हैं जब फ़ातिमा को छुट्टियां थीं और ऑनलाइन क्लासेस थी, फिर ट्यूशन जाती थी ये, और ट्यूशन में ज़रा कवर हो जाता था वो तमाम का तमाम सिलेबस, तो इसकी वजह से हम लोग भी रिलैक्स थे और ज़रा तसल्ली और सुकून से उठते थे, कोई हमें जल्दी नहीं थी उठने में। तो जी आज फ़ातिमा खेल रही है, आप देखिए ये काफ़ी सारे पेपर्स थे कलर्स वाले, वो निकाल कर दोनों बहनें जो हैं वो अच्छे से खेल रही हैं। सर्दियों के कपड़े मैंने काफ़ी सारे इनके नए परचेज़ किए थे, लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और अभी जो घर में पड़े हुए सर्दियों के कपड़े थे वो सब के सब हमने निकाल लिए हैं अपनी तमाम फैमिली के, और गर्मियों के जो कपड़े हैं उनको हमने समेट दिया है। तो यकीनन जी आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। और जी आप लोगों के मसले मसाइल भी बहुत दिनों से मैं उनके जवाब नहीं दे सकी, कमेंट्स आते रहे वो भी मैं नहीं दे सकी, क्योंकि जब आपकी तबीयत जो है वो ठीक ना हो तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तो आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है। और आज के व्लॉग में जी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो कि कल और परसों में मैंने प्रिपेयर की थी, और उसमें हमने फ्रोज़न पराठे जो हैं वो बना कर रखे थे। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो पराठे वगैरह जो है वो कम खाए जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी गर्मी होती है बहुत। और एक मैंने बनाए थे जी वेजिटेबल समोसास, और थोड़ी बहुत उनकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि फ़्रोज़न पराठे मैं किस तरह से बनाती हूँ। जब आप देखेंगे तो साथ साथ मैं आपको बता दूँगी, और समोसे जो हैं वो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सर्दियाँ हों या फिर गर्मियाँ हों तो घर के काम जो हैं वो तो आपको करने ही पड़ते हैं। और ये हमारा जो पेंट हुआ है सारा ये है जी मैट फिनिश पेंट, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको वॉश कर सकते हैं, आप इसको धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं सर्फ के साथ और पानी के साथ, इसको कुछ नहीं होता और ये पेंट जो है वो ख़राब नहीं होता। तो मशीन तो दूसरे तीसरे दिन जो है वो लगानी ज़रूरी है। वैसे तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर कपड़े हाथ से धो लेते हैं, लेकिन जब बेड शीट्स और इस तरह की चीज़ें हों तो फिर मशीन लगाना ज़रूरी है। तो ये आपने देखा जी समोसे की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और ये उसका सामान हमने तैयार किया है। तमाम मिक्स वेजिटेबल्स, मैक्रोनी बॉईल की है, चिकन को बॉईल करके नमक और लहसुन के साथ, काली मिर्च के साथ इसको श्रेड करके रख लिया है हमने, प्याज काट के रख लिया है। और ये मैं बना रही हूँ जी अभी समोसे। और यहाँ आप देखेंगे कि मेरे पास कौन बैठा है, तो जी मेरे घर में मेरी सिस्टर आई हुई हैं और रहने के लिए, क्योंकि बाकी घर वाले जो हैं वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं और ये मेरे पास आ गई है, तो उसके लिए फिर मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनाती रहती हूँ। तो तमाम सब्जियों को और प्याज को मैंने पहले हल्का सा घी डालकर 1 चम्मच उसमें सौते कर लिया था, उसमें कुछ सॉसेस डाल दी थी मैंने,
नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट और इसके साथ सोया सॉस और चिली सॉस। तो ये सारा कुछ डाल के और बाद में एंड में इसमें चिकन और मैकरोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी वो मिक्स करके ये चाइनीज़ समोसे बनाने का जो अमेज़ा था वो तैयार हो गया था। और पट्टी हम यूज़ कर रहे हैं जी बाज़ार वाली, और लई बनाई है मैदे की, आप देख रहे हैं पतली सी। उसके साथ इसकी फोल्डिंग को हम तैयार करेंगे और बंद करेंगे जी। और समोसे हमने कोई 50-60 के करीब बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, चपली कबाब, चिकन के, शामी कबाब, समोसे, रोल, ये चीज़ें घर में बनी हुई पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अचानक से मेहमान आ जाएं तो फिर आपके लिए दिक्कत और मुश्किल नहीं होती। तो फ़ातिमा के बाल हम अब ड्राई करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और बाल सारा सारा दिन जो है वो खुश्क नहीं होते। तो इस तरह से बच्चों को सर्दी लगने की फिर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपको चाहिए कि बालों को ड्राई कर लिया करें, क्योंकि घर से बाहर भी निकलते हैं बच्चे, तो इसलिए। तो ये अभी हम मैदा गूंद रहे थे जी। मैदा हम गूंद रहे हैं अपने फ्रोज़न पराठों के लिए। तो इसका मैं आपको तरीका बता दूं कि हमने मिल्क पैक वाला दूध जो है वो इस्तेमाल किया है आटे को गूंदने के लिए। सिंपल मैदा लेना है, उसमें तकरीबन अगर 1 किलो मैदा है तो आप 2 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी के ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आप नमक का डाल दें और दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ मैंने तो आटे को गूंदा है। वैसे अगर दूध आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप तो इसको नीम गर्म पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। और घी आपने आटा गूंदते वक्त बिल्कुल नहीं डालना। जब आटा हमारा ये तैयार हो गया तो अभी देसी घी में ज़रा सा ऊपर लगा के इसको रख रही हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि इसके ऊपर खुश्क नहीं होगा आटा और ये इसी तरह से नरम रहेगा। लेकिन जब आप आटे को गूंद रहे हों तो उस वक्त घी, पूड़ियाँ हों या पराठे हों, उस वक्त आपने उसमें घी नहीं डालना, वरना भुरभुरे हो जाएंगे आपके पराठे। और उसके बाद आप छोटे छोटे इस तरह से कुछ देर उसको हमने पहले स्टे दिया, फिर छोटे छोटे पेड़े बनाए। अब इन पेड़ों को बेल कर मैं इसके अंदर लगाऊंगी, बारीक रोटी बनाकर घी लगाऊंगी और देसी घी के साथ ही हमने ट्राई किए हैं ये पराठे। आप लोग इसको दूसरे घी और ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पेड़े हैं, इनको बेल कर रोटी बनाई, इसमें घी लगाया और फिर इस तरह से पराठे को जैसे मैंने बनाया है फोल्डिंग करके, कटिंग करके, ये आप लोग देखिए। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट तरीके हैं, आप दूसरी तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ पराठे इस तरह से बनाए थे और कुछ मैंने दूसरी तरह से फोल्डिंग करके इनके लच्छे बनाकर इनको हमने बटर पेपर लगाकर फ्रीज़ कर लिया है पराठों को। और जिस वक्त आपके पास टाइम ना हो या आपके घर मेहमान आने वाले हों तो आप पहले से ये तैयार करके रख सकते हैं। तो बाद में निकालें और तवे पर घी लगाकर गरम कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार आपके पराठे तैयार हो जाएंगे। ये भी आपके साथ शेयर हो गया। अब आते हैं जी हम अपने असल मकसद की तरफ, बात की तरफ। तो वो है जी आज का वजीफ़ा। और थंबनेल पर आपने देखा होगा आज का वजीफ़ा जो है वो इसको नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीफ़े के साथ भी याद किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वजीफ़े को करने से या इन कलमात को पढ़ने से आप लोगों को वो चीज़ भी हासिल होगी इंशाअल्लाह जो आपकी किस्मत में इससे पहले अल्लाह ताला ने नहीं लिखी हुई। तो बेशक जब आप अल्लाह को इस तरह से पुकारेंगे, और कातिब तकदीर, आपकी तकदीर लिखने वाला कौन है? वो अल्लाह ही है। और बेशक आपकी दुआ अल्लाह ताला से आपकी किस्मत भी चेंज करवा देगी। और अल्लाह जो तकदीर को पहले लिख सकते हैं वो बेशक किसी की भी मर्ज़ी के बगैर उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कामिल यकीन रखना है आपने जी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, आपके साथ शेयर किया मैंने। और आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने पढ़ना क्या है, वो आप आयत है वो देख लीजिए, फिर बताती हूँ कि तरीका क्या है। ये आप देख लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पर एक आयत है और इसको अब करने का मैं आपको तरीका बता दूं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको इसी तरह से सेव कर लीजिए। तो आपने क्या करना है जी, फजर की नमाज के बाद जुम्मतुल मुबारक के दिन से इस वजीफ़े को आपने शुरू करना है। जिस दिन भी आप शुरू करें, जुमे का दिन हो, जब भी यानी आप शुरू करना चाहें, और आपने फजर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को शुरू करना है। और ये आपने फजर की नमाज को अदा करने के बाद
किबला रुख होकर बावुज़ू हालत में ही सबसे पहले 7 मरतबा पढ़ना है जी दरूद इब्राहिमी, और उसके बाद आप इस आयत को 151 मरतबा यानी कि 151 मरतबा इसको आप पढ़ेंगे तस्बीह पर, और उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा अल्लाह से दुआ करनी है। तो ये वजीफ़ा आपने करना है एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक, यानी कि जुमा है आज शुरू किया, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, फिर जुमेरात और जुमा। जिस दिन जुमा आ जाएगा नेक्स्ट 8 दिन हो जाएंगे आपको, 8वां दिन होगा वो। आपने इसको जुमे की नमाज से पहले यानी फ़जर की नमाज के बाद आपने इसको अदा करना है हर रोज़। ये याद रखिएगा, वक्त को चेंज नहीं करना। फ़जर की नमाज के वक्त आपने इसको पढ़ना है, और उसके बाद 7 मरतबा दरूद पाक पढ़कर 151 मरतबा 151 टाइम्स इसको पढ़ें और अपने हक़ में दुआ कीजिए। और ये ज़रूर कहिए कि अल्लाह, अगर आपने मेरे लिए ये चीज़ नहीं भी लिखी तो तब भी आप मेरी तकदीर को बदल दीजिए और मुझे अता कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद जो है वो ज़रूर पूरी होगी। तो ये आपने करना है जुमे से लेकर अगले जुमे तक, और फ़जर की नमाज के बाद ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अभी शाम के खाने में हमारे लिए बन रहा था जी पुलाव, चिकन पुलाव, और इसके साथ ही हमने बनाए थे शलजम और चिकन। शलजम जो है वो हम बॉईल करके पहले, क्योंकि आजकल थोड़े से कड़वाहट में आ रहे हैं, कड़वे आ रहे हैं, तो उसका बेहतरीन हल होता है कि आप इसको बॉईल कर लें, और जो थोड़ा सा पानी एंड पे बचेगा वो मैं तो निकाल दिया था मैंने इसका। और शलजम और चिकन बहुत मज़े का लगता है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है सर्दियों में। और जिस तरह से गोभी गोश्त हो गया, पालक गोश्त हो गया, और ये शलजम हो गए, ये तो है ही सर्दियों की सब्ज़ियाँ। तो बहुत मज़े के बने थे हमारे शलजम गोश्त। और अभी आ गई थी जी बारी तमाम कामों के बाद बच्चों के सर्दियों के कपड़ों को समेटने की और इनको सेट करके रखने की। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे से डिब्बे, ये मैंने ऑर्डर किए थे दराज से, बड़े इकनॉमिकल हैं, 200-300 रुपये का शायद एक हमें पड़ा, और 1000 रुपये में आई थिंक ये 4 आए थे। डिफरेंट तरह के मैंने मंगाए हैं, कोई 1000 के 4 थे, कोई 1200-1300 के 4 थे। तो इनमें ये है कि एक में मैंने बच्चों की टोपियाँ रख ली, एक में इनकी हाई नेक्स और लेगिंग्स रख ली। ये मैं फ़ातिमा के लिए लेकर आई थी बिकॉज़ अभी सर्दी आ गई है और स्कूल्स खुल गए हैं, तो नीचे पहनाने के लिए इनको हमें ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें लेगिंग्स थी, और इसके मैं हाई नेक्स लेकर आई थी, और ख़ाली राउंड नेक के अलावा, जो हाई नेक के अलावा शर्ट्स होती हैं कॉटन की, वो लेकर आई थी नीचे पहनाने के लिए। इसी तरह से ये तमाम कलर्स में इसकी शर्ट्स मौजूद हैं, जो कि हम ज़रूरत पड़ने पर इसको पहना लेते हैं कपड़ों के नीचे, ताकि बच्चा जो है आपका वार्म रहे और गर्म रहे। इसी तरह से इनकी जुराबें, ये इनकी टोपियाँ मैंने नहीं ली थी, क्योंकि स्कूल जब जाना है तो टोपी भी यकीनन आगे सर्दी ज़्यादा आएगी तो पहन कर जानी पड़ेंगी। इनकी सॉक्स ली थी, 3-4 टोपियाँ मैंने ले ली थी। तो इनके अलग अलग बॉक्स बनाकर हम जब अलमारी में रखते हैं तो फिर चीज़ें आपकी मेस नहीं होती, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, और ऑर्गेनाइज घर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये टोपियों की टोकरी हो गई, एक आपने देखा कि सॉक्स की हो गई, एक हाई नेक्स की हो गई, लेगिंग्स की हो गई। तो ये मेरी सिस्टर खड़ी हैं जी, और खदीजा उनका हाथ पकड़ के रेडी खड़ी है और मुझे कह रही है कि मुझे बाहर लेकर चलें, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं बाहर से खाने पीने की इन्होंने। तो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत सामान अपने लिए लेना था, तो फिर शाम में मैंने सोचा कि चलें, अभी बच्चे फ्री हैं, खाना वगैरह इन्होंने खा लिया है, काम हमने समेट लिया है, तो मैं लेकर आ गई थी इनको करीबी एक स्टोर पर। वहाँ से इन्होंने अपनी मतलब की चीज़ें उठाई, और मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी। एक तो टूथपेस्ट ख़त्म हो गई थी बच्चों की, और मैं इनको बड़ों वाला टूथपेस्ट जो है वो यूज़ नहीं कराती, एक तो वो बहुत तेज़ होती है, और दूसरा ये कि बच्चों को फ्लेवर वाले जो टूथपेस्ट हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और वो शौक़ से ब्रश कर लेते हैं टीथ को। तो वो मेरा ख़त्म हो गया था। कुछ मछली मसाला जो है वो हम लेकर आएंगे, क्योंकि मछली हमारी आएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह दरिया से। मेरे हस्बैंड ने बताया है कि वो वहाँ से दरिया से अरेंज करा कर देंगे मछली, और सर्दियों में तो मछली बहुत मज़े की लगती है मसाला लगा कर अगर आप रख दें
तो आप जब ज़रूरत पड़े तो उस वक्त उसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें थीं, ज़्यादा चीज़ें तो बच्चों की ही थीं। तो वैसे भी मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को थोड़ा सा घुमा कर ले आऊँ, तो हमारे पास है जी। और रात में आकर बस फाइनल लास्ट काम हमने जो किया था वो था हमारा ये घी बनाना था, वो हमने बनाया आज रात को। आज का व्लॉग यहीं तक जी। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।